ही पधारे हैं यहाँ पे, आपके दर्शन हुए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात है कि पाली जिले को अशोक गहलोत जी ने संभाग बनाकर एक बड़ी सौगात दी थी, लेकिन वर्तमान में बंजारा सरकार ने उल्टा काम किया यहाँ पे, और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे जो संभाग के आयुक्त जो है और आईजी के जो कार्यालय स्थापित हो गए थे, और संभाग खत्म होने से जो पाली का जो विकास है उसकी गति रुकी। परंतु यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे जोराराम कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के मदन राठौर, और सांसद होने के बावजूद भी, और राज्य में और केंद्र में दोनों में सरकार होने के बाद भी संभाग को नहीं बचा पाए। ये सबसे बड़ी विफलता है। सबसे बड़ा मामला है कि इस संभाग को कम से कम वो इतने होने के बाद में उस संभाग की रक्षा करते, तो ये आने वाले समय में पाली को एक बहुत बड़ी आगे बढ़ने की, यहाँ इंडस्ट्रिया डेवलपमेंट होते हैं। परंतु आज कानून की व्यवस्था जो है वो धज्जियां उड़ी हुई है। लोग पता नहीं, आए दिन घटनाएं घटित होती है। ये जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, आज सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है पाली जिले में, बड़ी खतरनाक अतिवृष्टि के कारण जगह जगह हालात ऐसे खराब हो गए कि पिछली सरकार ने बांडी जो नदी है इसमें पुल के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, परंतु उसके बावजूद भी आज तक वो कार्य चालू नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपने अभी देखा होगा कि जवाई का अक्षमात पानी छोड़ दिया। अक्षमात पानी छोड़ने से हुआ क्या कि जो सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में जो पुल है वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया, और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसी भी समय हादसे होने से कोई नहीं बचा सकता है। आज आपने देखा होगा झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिरी, बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद में सरकार हरकत में आई, और हरकत में आके भी किया कई छतों की रिपेयरिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वहां पर उसको एरिया को सील कर दिया कि साहब यहाँ बैठेंगे नहीं बच्चे को धूप में बैठ नहीं सकते, बरसात में बैठ नहीं सकते। ये सरकार की नाकामी है। आज राजस्थान में ही नहीं, सभी जगह हालात बड़े खराब है पानी की वजह से, और जवाई में पानी की फुल आवक हो गई है। और उसका कारण था कि अशोक गहलोत जी ने जो योजना चालू की थी, सही टनल के लिए 100 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की थी, और सही टनल का जैसे ही चौड़ाई बढ़ी पानी की आवक अपना आप बढ़ गई। परंतु ठीक विपरीत हालात ऐसे हो गए कि ऊपर जो 2 बांध बनाने थे ओवरफ्लो, और 2 बांध जिससे पूर्ण भरण की क्षमता बढ़ जाती, परंतु अभी तक उसकी जमीन अधिग्रहण का काम जो है वो इस सरकार द्वारा नहीं हो पा रहा। ये भी सरकार के नाकामी। अब वर्तमान में हालात पाली जिले में आप देख रहे हो कि अतिवृष्टि हुई, खरीफ की फसलें पूर्णतः खत्म हो गई, मुआवजे के लिए किसान तरसेगा। सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि साहब मैंने 60% 70% गिरदावरी कर दी। प्रभारी मंत्री को जब अतिवृष्टि हुई क्षेत्र में आना चाहिए, परंतु वो विधानसभा के बहाने बना के क्षेत्र में नहीं आए। ये भी बड़ी नाकामी है। अब बात आई रबी की, रबी के फसलों की बुआई होगी, परंतु हालात देखो कि पाली जिले के अंदर सिर्फ डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि राजस्थान में भी हमारी सरकार और सेंट्रल में भी हमारी सरकार, परंतु उसके बावजूद पाली का किसान डीएपी खाद के लिए तरस रहा है। राजस्थान दोनों ही सीजन में, रबी या खरीफ में, 15,500 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट होती है डीएपी की सिर्फ, और डीएपी की जरूरत, डाई अमोनियम फॉस्फेट की जरूरत फसल की जब बुआई करते हैं तो किसान को चाहे सरसों की बुआई करो, चाहे गेहूं की करो, चाहे जौ की करो, किसी की भी करो, उसके लिए सबसे पहले उसको डीएपी की रिक्वायरमेंट होती है। परंतु उसके ठीक सामने जो आपने देखा होगा
कि पिछले जो सरकार ने 24 में जो पूरा जो यहाँ पर डीएपी उपलब्ध करवाया, 15,500 मैट्रिक टन के सामने सिर्फ 4,300 मैट्रिक टन ही उपलब्ध करवा पाए। अभी हालात इस समय 15,400 मैट्रिक टन का क्षेत्र कह रहा है, विभाग कह रहा है कि हमें 15,400 मैट्रिक टन की जरूरत है, परंतु ठीक विपरीत हालात ये है कि खरीफ के अंदर सिर्फ 3,300 मैट्रिक टन उपलब्ध हो पाएगा। अब वर्तमान में डीएपी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी और हालात ऐसे बने हुए हैं कि सरकार सिर्फ यूक्रेन का बहाना करके किसानों के साथ चलावा कर रही है और किसानों की यदि फसल की बुआई नहीं हुई तो किसान के हालात बड़ी खराब हो जाएगी। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को वर्तमान में हालात ये हैं कि सुमेरपुर के क्षेत्र में जो नगर पालिका क्षेत्र है और जहाँ पर सबसे बड़ी अनाज मंडी है और उसके ऊपर यदि अपन जाए तो सड़कों के ऐसे हालात हैं कि किसी भी समय वहाँ पे हादसे होने की संभावना है। तो सुमेरपुर के संपूर्ण क्षेत्र में, सुमेरपुर सहित पूरे पाली जिले में हालात ऐसे बने हुए कि सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हैं। इस पर सरकार को समय रहते ध्यान देना चाहिए। हम लोग पाली से नाडोल की हालात देखे, सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक विपरीत सरकार के मंत्री और सांसद क्या करते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो कार्य करे उनके उद्घाटन और उनके स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास से अपनी दूरी बनाते हैं। और वो दूरी इसलिए बनाते हैं कि उन्होंने 2 वर्षों में कुछ किया नहीं, इसलिए जनता उनका विरोध कर रही है और इसलिए वो गांवों तक जा नहीं पा रहे। ये गंभीर का ओवरफ्लो ज्यादा होने से उसकी निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ। जो पिछले 6-7 वर्षों से 8 वर्षों से जो एमएलए हैं वहाँ पे, उनको ध्यान देना चाहिए, वर्तमान में मंत्री है, कि तगतगढ़ क्षेत्र में जो भराव जो हो रहा है उसका निकासी का क्या समाधान हो, क्योंकि हर वर्ष पानी भर जाता है। और कई हालात तो ऐसे हुए जिले के अंदर, शहर के अंदर, जो विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए माननीय हमारे विधायक महोदय ने, कि जहां ओवरफ्लो है वहां पे निर्माण के कार्य हो गए। तो ये कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है, उसको कहीं न कहीं अतिक्रमण को भी हटाना चाहिए ताकि ओवरफ्लो जहाँ पे पानी की भराव क्षमता हो और जिससे जन हानि होने की संभावना होती है वो तुरंत रोकनी चाहिए, और अन्यथा हालात बड़े खराब हो जाएंगे। धन्यवाद। से हर मुद्दे को उठाया है और अब यदि सरकार नहीं जगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिले में, हर जिलों में जो है तो सरकार को घेरने के प्रयास किए जाएंगे। और यहाँ पर भी यदि जिले में यदि हालात जो हमारे सड़कों का देख रहे हैं, मैंने ये बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने जैसे बांडी बांध के लिए, बांडी पुल के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकार किए थे, तो ये सरकार की नाकामी है कि अभी तक इस काम को चालू करवाना चाहिए। अन्यथा ये जितने भी मुद्दे हैं वो बड़े खराब होंगे और जनता स्वयं जानती है कि सरकार पूरी तरह से अपने कार्यों से दूरी भगा रही है। और आपने तो खुद ने स्वयं ने अभी बीच में मैंने सुना था कि जब प्रभारी मंत्री बीच में आए थे, उनसे जब आपने क्वेश्चन किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यानी वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं और उसकी वजह से आज नुकसान हो रहा है। ये भी विधायक महोदय नजर नहीं आ रहे हैं, विधायक महोदय कंटिन्यू जनता के बीच में जा रहे हैं। विधायक महोदय समय समय पर, आप ये स्वयं देख रहे हैं कि विधायक महोदय ने विधानसभा में किस तरीके से अपने आवाज को उठा रहे हैं, वो पाली की जनता बखूबी जान रही है। आप जो 25 साल के पूर्व जो ज्ञानी 25 साल रहे, उन्होंने आज भी काम में, भट्टी जी को भी 2 साल हो गए, स्थिति वो नजर आ रही है। ऐसा क्यों 2 साल होने के बाद में भी 24 में उन्होंने दिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए,
और 25 में दिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए। विकास का काम चल रहा है वार्ड में, सभी एक एक पार्षद को 10-10 लाख रुपए दिए, किसी को 15 लाख रुपए दिए पार्टी जी ने। ऐसा विधायक कभी नहीं मिलेगा पाली को आने वाले समय में। अभी जिला मुख्यालय में सबसे ज्यादा समस्या सीवरेज की और सड़कों की है। ये तो पिछली सरकार, बीजेपी सरकार ने घोटाला किया है। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप आवाज उठाओ। हमने तो आवाज उठाओ, ये प्रशासन को कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और सरकार भी सो रही है। ये 496 करोड़ की योजना थी सीवरेज की, और 600 करोड़ की योजना थी 24 घंटे पानी की। कौन सी कॉलोनी में 24 घंटे पानी आ रहा है? सब नाकाम है, सब रो रहे हैं, पैसे की वाटर रो रहा है, सब जनता भी रो रही है इनको। और आप तो विपक्ष में थे, आपने तो कभी मुद्दा उठाया नहीं। कैसे नहीं उठाया? हम रोज प्रेस में देते हैं। नहीं दिखे विपक्ष, कभी रोड में नहीं दिखा। मेरी बात नहीं सुनी आपने, बात हम सब देते हैं। अखिलेश साहब को सुनने वाला कौन है? वो प्रभारी मंत्री नहीं सुनता हमारी। सुनने वाला कौन? कांग्रेस के वक्त से शुरू हुई थी साहब। नहीं नहीं आपने ये चेयरमैन थे महेंद्र जी बोरा, जब से उठी ये योजना आई है। अब जमुई में इस बार पूरा पानी है, भरपूर पानी है, तो क्या 24 घंटे पेयजल अभी भी नहीं आ रहा? 4-4 दिन से सप्लाई आ रही है पानी की। हर वार्ड में, किसी भी वार्ड में जाके देख लो, ये सब सप्लाई फैक्ट्रियों में कर रहे हैं पानी। तो बुराराम जी, मौजूदा सरकार, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल हमें लग रहा है। वर्तमान में हालात ये है कि सरकार के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ या नहीं हूँ, और हालात वही बने हुए हैं। और इसीलिए सरकार के कई मंत्री वो खुद अपनी विडंबना बताते हैं कि हमारी नहीं चल रही है, हमारा कोई कहना नहीं मान रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से बीजेपी में गुटबाजी है, वैसे ही कांग्रेस में है। 2 ग्रुप है, अशोक गहलोत ग्रुप और सचिन ग्रुप। आप कौन से ग्रुप को बिलोंग? नहीं, पाली में कोई गुटबाजी नहीं। पाली की बात नहीं कर रहे, आप प्रदेश के हैं महामंत्री, आप पाली से हैं, आप प्रदेश महामंत्री, इसलिए आप पूछ रहे हैं आप कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? आपने ये देखा होगा कि आपने एक बड़ा रोचक क्वेश्चन का निकाल दिया, क्योंकि आप सीनियर भी हो और बड़े गंभीर हो। कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी है नहीं, और ये आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि सचिन पायलट जी अशोक गहलोत जी के वहाँ स्वयं जो है गए। उसके बाद में अशोक गहलोत जी ने जो दौसा के अंदर जो कार्यक्रम हुआ, उसमें पूरी कांग्रेस साथ में शरीक हुई। कहीं आपको गुटबाजी वैसे नजर नहीं आनी चाहिए, और गुटबाजी है नहीं। राजस्थान विधानसभा में एक दिन भी अशोक गहलोत जी ने आकर के सरकार चोर है, वोट चोर है, जो ये इतना आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पर भी शरीक हुए हैं? सचिन पायलट वहां पर थे। अब आप, मैं बता दूं आपको कि वोट चोरी का जो मामला है, गद्दी छोड़ का मामला, राहुल गांधी जी ने बखूबी से पूरे हिंदुस्तान में उठाया। और अभी रिसेंटली अब कार्यक्रम प्रदेश स्तर पे स्टार्ट हो गए, और बहुत जल्द अशोक गहलोत जी पूरे राजस्थान में जनता के बीच में इस मुद्दे पे पूरी सरकार को घेरने का काम करेंगे, हर मुख्यालय। ये बहुत बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, परंतु इन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश खूब की, परंतु असलियत होती है, इसलिए इसको कोई जुटला नहीं पाएगा। और वोट चोरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया फंस चुकी है। और उसके हालात आप दूसरी बात उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखो, 15 वोट बहुत बड़ी बात होती है, विप जारी नहीं होता है, परंतु वोट 15 वोटों का यदि कहीं न कहीं हेराफेरी हुई है, तो ये भी एक प्रकार की वोट चोरी है। नहीं कहा एक्चुअली मैं बता दूं आपको, ये कार्यक्रम जो है वो हमने शनि मिलन का कार्यक्रम, और कल शाम को ही हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे कार्यक्रम होना चाहिए, एक शनि मिलन का कार्यक्रम। तो मैंने जब सबको याद किया, आप देख रहे हो कार्यकारी अध्यक्ष भी है, इधर ब्लॉक अध्यक्ष भी है, ओबीसी का अध्यक्ष भी है, यूथ अध्यक्ष भी है, एनएसयूए के अध्यक्ष भी है, परंतु अध्यक्ष साहब के बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, और उस कारण से वो अपने निजी कारण से नहीं आ पाए। बाकी ऐसा आपको कहीं नहीं लगेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं
कि पूरे राजस्थान के अंदर वापस 3 साल के बाद में प्रचंड बहुमत से आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जिले में जो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जिला सबसे ज्यादा उभर के आगे आएगा, क्योंकि अभी तक धर्म की पॉलिटिक्स जो है, धर्म की पॉलिटिक्स को उन्होंने आगे लाके इस जिले को थोड़ा खराब किया था। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि वापस जनता समझ चुकी है और अभी जो हालात देख रहे हैं जनता उस वो जिले में क्या कर रहे हैं, इनके विरोध में या क्या किया है? मैंने ये कहा, हम रिसेंटली कह रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में जो है इसके प्रोग्राम जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो हर मुख्यालय, चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे संविधान के संदर्भ की बात हो, संविधान बचाओ रैली भी हुई है, कार्यक्रम समय समय जैसे जैसे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश देती है, कार्यक्रम बिल्कुल आयोजित हो रहे हैं। और अब जो है 2 वर्ष जो है वो सरकार के निकल गए, अब सरकार की जो विफलता है वो अपने सामने नजर में आ रही है। और अब जो है ये 3 साल जो है वो सड़कों पे जम के पूरा सरकार को घेरने का काम ये विपक्ष करेगा, ये हम, और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो है वो आप सबका होना चाहिए। आप जो भी हमारा पदाधिकारी जहां पर भी कोई बात रखता है उसको आप बेखूबी से उठाएं, तो निश्चित रूप से इसमें जनता को राहत मिलेगी। और क्योंकि इन सब के बीच में जनता जो है वो पिस रही है, तो आप और हम वर्तमान में एक विपक्ष, एक मीडिया का भी एक जिम्मेदारी है कि वो भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, और उस बात को आप हम रखेंगे और आप उसको बेखूबी से जो है वो जनता के बीच में रखने की आपकी जिम्मेदारी।